वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी आपको री की मात्रा कैसी होती है, कैसी लगाई जाती है और इनसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनमें री की मात्रा लगी होती है। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियोस में स्वर की जो मात्राएं होती हैं वो बताई हुई हैं, उनका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं री की मात्रा। तो स्वर जो होते हैं उनका काम मात्राओं में होता है क्योंकि उनकी मात्राएं होती हैं। उसी प्रकार जो री है, री ऋषि का, वो भी तो स्वर है, तो उसकी भी मात्रा है। तो ये मात्रा देखो, ये उल्टा आपको नीचे की तरफ सी लगा हुआ है, ठीक है। किसी भी जो अक्षर है उसके नीचे पे सी, इस तरीके से छोटा सा सी बन जाएगा, वो होगा आपका री ऋषि की मात्रा। उसे री करके पढ़ते हैं, ठीक। किसी भी शब्द में लगेगा तो गा में लगा तो ग्री, ई ऐसे आएगा। जैसे री का शब्द आता है ना, री ऋषि का री, तो वो निकलेगा। तो चलिए कुछ शब्द देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ना में री की मात्रा पा, नृप, नृप मतलब होता है राजा। वा में री की मात्रा छ, वृक्ष। री आपका जो भी शब्द रहेगा उसमें री निकलेगा। उसी तरीके से देखो, ये नेक्स्ट है हमारा शब्द घा में री की मात्रा ता, घृत, घृत मतलब घी। गा में री की मात्रा हा, गृह। का में री की मात्रा श, का, कृषक, कृषक मतलब किसान। री देखो, ये जो री है इसमें ऑलरेडी यहाँ पे आपको मात्रा लगी हुई है। फिर आपको छोटी की मात्रा श, ऋषि। तो और हम कुछ शब्द देखते हैं जिनमें री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे ऋण, तृण, मृत, घृत, मृग, दृग, कृषि, ऋषि, कृति, मृदा, तृषा, मृषा, कृपा, घृणा, वृथा, ऋचा, भृगु, मृदु। तो ये दो शब्द थे, दो अक्षर वाले शब्द थे। अब हम तीन अक्षर वाले शब्द देखते हैं जिनमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। कृषक, पृथक, पृथक मतलब अलग। ऋषभ, वृषभ, वृहत, हृदय, श्रृंगार, अमृता, सादृश्य, मृग्या, कृपाण, कृपालु, मृदुल, ब्रजेश, नरसिंह, मृणाल, कृपण, अमृत, मृतक, वृहद। फिर हम चार अक्षर वाले देखते हैं। वृंदावन, अमृतसर, सहृदय, मृगशिरा, मातृभूमि। तो ये कुछ शब्द हो गए जिनमें री की मात्रा आती है। अब यहाँ पे हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जिनमें री, ऐसे शब्द यूज हुए जिनमें री की मात्रा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक महान ऋषि थे, यहाँ है मात्रा। उनका नाम कृपाचार्य था, तो कृपाचार्य में री की मात्रा। उनका हृदय बहुत ही उदार था, हृदय में री की मात्रा। वे सब पर कृपा करते थे, यहाँ कृपा में री की मात्रा। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीवों को मारना पाप था, तो वृक्ष में आपको री की मात्रा। एक दिन ऋषि तप कर रहे थे, ऋषि में पास ही एक मृग तृण चढ़ रहा था। तृण मतलब घास, मृग, तृण। इतने में एक नृप आया, नृप मीन्स राजा, इसमें भी है। नृप धनुष बाण लिए था, मृग घबरा गया, तो
तो यहाँ पे नृप में और मृग में री की मात्रा है। वह ऋषि की शरण में गया, ऋषि में। ऋषि ने नृप से कहा, नृप मृग पर दया करो। तो यहाँ ऋषि, नृप और मृग में आपको ऋषि की मात्रा दिख रही है। मृग को मारना पाप है, मृग में। नृप चला गया, मृग बच गया। ऋषि सबको शिक्षा देते थे, किसी से घृणा मत करो, किसी को वृथा तंग ना करो। तो यहाँ पे देखिए बाकी सब तो वही कॉमन थे, यहाँ पे घृणा और वृथा में आपको ऋषि की जो मात्रा है वो दिखती होगी। और अब देखो यहाँ पे कुछ अभ्यास, यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं। तो चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो आप चित्र पहचान कर बता सकते हैं ये क्या है। ये है ऋषि, ये क्या है ऊपर लिखा हुआ है, ये है ऋग्वेद, ये है नृप, ये है वृक्ष। अभी री की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो कहाँ पे री की मात्रा लगेगी उसमें आपको बताना है। इसमें आपको री की मात्रा लगानी है इन शब्दों में। कपाण दिया हुआ है, इसमें कहाँ री की मात्रा लगाएंगे आप? का में जब आप री की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कृपाण। फिर अमत लिखा हुआ है तो इसमें माँ में लगाएंगे तो बन जाएगा अमृत। घड़ा, तो घड़ा में आप घ में लगाएंगे री की मात्रा तो घृणा हो जाएगा। कशक, का में लगाएंगे तो बन जाएगा कृषक। उसी तरह शब्द बनाना है आपको जोड़कर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा माँ, ये मात्रा तो मात्रा इसके साथ ही जोड़ी जाएगी, पहले वाले अक्षर के साथ जोड़ी जाती। तो ये बन गया आपका मृग। यहाँ शब्द का विच्छेद किया हुआ है, इसे जोड़िए तो ये बन जाएगा मृग, ये बन जाएगा कृष्ण, ये बन जाएगा ग्रह, ये बन जाएगा मृदु। तो ये हमारी हो गई री की मात्रा। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।